Assalamu alaikum. Welcome back to the class of the biostatistics. Again, in the second lecture. Now, in first lecture, we discussed the different MCQs of the biostats and epidemiology. Now, and we complete the first paper. Now, second papers we start inshallah. चलो भाई दूसरा पेपर स्टार्ट करें. अभी से नहीं आए, 6 आए हुए हैं. हाँ भाई, नोरिटा, मीरब, नोरिटा, मीरब, निमरा, अभी 3 के आ रहे हैं. कायनात, कायनात भी आ गई. हाँ भाई, क्या हाल है भी नोरिता? आपके पेपर किस महीने में स्टार्ट होते थे? सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के? यूएचएस में किस महीने में स्टार्ट होते थे? अप्रैल में. अप्रैल तो गुजर गया. अब अप्रैल तो गुजर गया, बड़ी देर हो गई. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यही है ना? अप्रैल तो गुजर गया ना. अप्रैल जो गुजर गया उसमें होते थे, उसमें पेपर ना दिया आप लोगों ने? मार्च में तो कोरोना शुरू हो गया था. और थर्ड ईयर के कब होते हैं? बड़े लेट हो गए भी. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने पेपर लेट हो गए आप लोगों के. आगे भी कोई पता नहीं. आधा साल गुजर जाना है. अच्छा, उनके मई में होते हैं तो फिर भी उनका टाइम गुजर चुका है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. बड़ा काम खराब हुआ भी आप लोगों के पेपर्स का तो. अच्छा, ये बताओ कि आपके जो ऊपर अलाइड स्कूल है उसमें न्यूट्रिशन होती है? जो आप हमारे ऊपर कॉलेज है अलाइड वाला, वहां पर न्यूट्रिशन होती है? हाँ बेटा, मैंने पूछा कि ऊपर वाले कॉलेज जो है वो वहां पे न्यूट्रिशन होती है, बीएस न्यूट्रिशन? अच्छा.
ओके, हाँ, और मामे लगे ना मीरव, तुम्हें प्रमोट कर देंगे पुत्र। उन्होंने पेपर लेने हैं, यूएचएस वालों ने पेपर लेकर ही प्रमोट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। वो भी यूएचएस वाले हैं, उन्होंने भी फीसें इकट्ठी करनी है। आप लोगों का कोई वाइवा वगैरह, कोई प्रैक्टिकल, कोई कुछ नहीं हुआ। जाहिर है पेपर नहीं दिए तो वाइवा का कौन सा होगा आपका। वैसे 6 महीने गुजर गए, 6 महीने में इनको आप लोगों को प्रमोट कर देना चाहिए। 6 महीने लेट हो गए। सबसे ज्यादा लॉस लगता है नर्सिंग का हुआ है, मुझे लगता है, क्योंकि बाकी के पेपर जो हैं वो हो जाने थे, 1 1 महीने 2 2 महीने लेट हुए। पीयू के भी इसी तरह। नर्सिंग का सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। वाकई भी इनको प्रमोट कर देना चाहिए। 2 3 महीने और ऑनलाइन करें और प्रमोट कर दें। अभी स्टूडेंट्स काफी 17 स्टूडेंट्स आए हैं। हाँ, बाकी वाकई ऑनलाइन पेपर हो गए हैं प्राइवेट पे। रिफा में मैंने एमफिल के फॉर्म डी के प्राइवेट लिए हैं, ऑनलाइन पेपर लिए हैं, रिजल्ट भी दे दिए उनके। चलो बेटा, आप कॉपी पेंसिल निकालें और दूसरा पेपर स्टार्ट करें। अभी रेडी हैं? अपने कॉपी पेंसिल बेटे निकालो और दूसरा पेपर स्टार्ट करो। हाँ भाई, स्टार्ट। रेडी हैं सारे? ओके, लिखें भाई। रैंडम सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इंक्लूड। रैंडम सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग includes all the following techniques except random sampling or probability sampling includes all the following techniques except number 1 option simple random sampling। simple random sampling। B option stratified random sampling।
stratified random sampling. C option, cluster sampling. Cluster. D option, purposive sampling. PURPOSIVE. purposive sampling. इसका आंसर है डी, purposive sampling. क्योंकि क्लस्टर सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ये सारी जो है ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आते हैं, मास वाइज पर्पसिव सैंपलिंग के। सेकंड एमसीक्यूज, नो बेटा सेकंड एमसीक्यू लिखो भाई। genders, age, class, religions, type of disease and blood group are measured on genders, age group, religion, type of disease and blood groups are measured on A option, nominal scale of the measurement. Nominal scale of the measurement. B option, ordinal scale of the measurement. Nominal scale of the measurement. B option, ordinal scale of the measurement. C option, interval scale of the measurement. And D option, ratio scale of the measurement. Ratio, पहला बेटा नॉमिनल स्केल, दूसरा ऑर्डिनल स्केल, तीसरा इंटरवल स्केल, चौथा रेशो स्केल। तो आंसर आपके पास है, आंसर है जनाब ऑर्डिनल स्केल। जेंडर्स, एज क्लास, रिलीजन, टाइप ऑफ द डिजीज एंड ब्लड ग्रुप्स आर मेजर्ड किसके ऊपर है? ऑर्डिनल स्केल। बी इसका ऑप्शन में है, बी इसका बेटा आंसर है। नेक्स्ट, समझ आ रही है? नोरेटा समझ आ रही है सबको? जवेरिया, कायनात, मीरब, मेहरान, महरीन, महरीन, नबीला, नुदरत, मीरब, रिमशा, अरूज, समझ आ रही है सबको? कायनात, नेक्स्ट मेरा बेटा लिखो भाई, तीसरा एमसीक्यूज। विच स्केल ऑफ मेजरमेंट, विच स्केल of measurement has an absolute zero? Which scale of the measurement has an absolute zero? ऑप्शन में लिखो बेटा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल
एंड रेशो, इसका आंसर है रेशो। रेशो जीरो स्केल रेशो, जिसके नीचे जीरो आ जाए वो जीरो बन जाता है, वो रेशो स्केल ही है। फोर्थ, यानी इसका ऑप्शन जो है वो डी वाला है, रेशो स्केल। फोर्थ बेटा लिख लो, द वेरिएबल which is influenced by the interventions of the मैं फिर स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, द वेरिएबल which is influenced by the intervention of the dash of the researcher is called, intervention of the researcher is called, नंबर एक ऑप्शन इंडिपेंडेंट, नंबर दो बी डिपेंडेंट, नंबर सी डिस्क्रीट, नंबर चार डी एक्सट्रानियस, EXTRANEOUS, एक्सट्रानियस। पहला इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट, तीसरा डिस्क्रीट, चौथा एक्सट्रानियस। तो इसका बच्चों जो आंसर है वो है बी, चौथे का बी यानी डिपेंडेंट। चौथे का क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट हाँ जी, लिख लिया है। 4 एमसीक्यूज बेटा कंप्लीट हो गए हैं, लिख लिए बच्चों। नेक्स्ट, पांचवा, द स्टैटिस्टिकल अप्रोच, which helps the investigator, to decide whether the outcome of the study is a result of factors planned, planned within design of the study, design of the study, or determined by the chance is called, फिर मैं लिखवा रहा हूं, the statistical approach which helps the investigator to decide whether the outcome of the study is a result of factors planned within design
of the study or determined by the chance is called A option, descriptive statistics. B option, inferential statistics. C option, normal distribution. D option, standard deviation. Standard deviation. तो इसका बेटा करेक्ट जो आंसर है पांचवें का वो है बी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी द स्टैटिस्टिकल अप्रोच which helps the investigator to decide whether the outcome of the study is a result of factors planned within design of the study or determined by the chance is called